Hello, good morning, everyone. Have a nice day. Hope all good. You all are doing good. वेलकम टू पेनिका पॉइंट। तो चलिए आज वही फिर से हम न्यूज़ इन डेप्थ में देखेंगे रोज़ की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये 3-4 टॉपिक है। पहला है संपूर्णता अभियान। ये क्या है संपूर्णता अभियान? तो न्यूज़ हम देख लेते हैं। नीति आयोग जो है लॉन्च किया है कि 3 मेन इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें लक्ष्य रखा है कि हम 6 की इंडिकेटर रखे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक के, उसको हमको कंप्लीट करना है। इससे पहले भी शायद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक को पढ़ें और तो पहले उसको हम देख लेते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आखिर है क्या, फिर उसके बाद यहाँ हम जाएंगे। ये 2018 में नीति आयोग के द्वारा लाया गया लक्ष्य था टू रैपिडली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 12 डिस्ट्रिक्ट नेशनल। 112 ज़िले को इस तरीके से हमें वहाँ काम को, उस ज़िले को एम्पावर्ड करना है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्कीम को, कि हम उसको नेशनल लेवल पे ला दें, है ना। और फोकस एरिया क्या रखा गया? उस डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ और न्यूट्रिशन को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को, वाटर रिसोर्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये सब चीज़ को फोकस एरिया रखा गया। और इस प्रोग्रेस को असिस्ट किसके द्वारा किया गया? तो 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर जो था उसके द्वारा इस प्रोग्रेस को असिस्ट किया। अगला है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, क्योंकि दोनों का बात किया गया तो हम दोनों को देखेंगे। ये पहले डिस्ट्रिक्ट आया, फिर ब्लॉक आया। ब्लॉक में क्या गया? नीति आयोग के द्वारा 2023 में लाया गया 2023। इसमें वही था कि 4 कवरेज एसेंशियल गवर्नमेंट सेशन को 500 ब्लॉक को में हमें कवरेज अचीव करना है। फोकस एरिया इसका भी वही था, हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट। प्रोग्रेस इसका 40, उसमें 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर रखा था, इसमें 40 डेवलपमेंट। तो चलिए अब न्यूज़ थोड़ा सा ये देख लेते हैं कैसे क्या संपूर्णता अभियान। इसमें क्या होगा? 6 की इंडिकेटर जिसमें जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी होगा सेकेंडरी स्कूल में। ब्लॉक में इंडिविजुअल स्क्रीन किया जाएगा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और एसएचजी के द्वारा। तो ये था हमारा संपूर्णता अभियान। बस ये रिलेट कर लेना संपूर्णता अभियान से ही रिलेटेड, उसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अगला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड। ये क्या है? ये तो समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वार्ता हुई है, कॉन्फ्रेंस हुआ है कि स्टील स्लैग रोड। देखते पहली बार CSIR और PhD CCI के द्वारा जॉइंटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ या कुछ भी बातचीत हुआ, कहाँ? न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल है लेकिन इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टील बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील मेकिंग का बाय प्रोडक्ट क्या बचता है? तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ मोल्टन स्टील फ्रॉम इम्प्योरिटीज इन स्टील मेकिंग फर्नेस। स्टील स्लग आता कहाँ से? ये अकर होता है एज ए मोल्टन लिक्विड मेल्ट एंड इज ए कम्प्लेक्स सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट एंड ऑक्साइड्स दैट ऑक्सीडाइज दैट सॉलिडिफाइज अपॉन कुकिंग। यूज एज एन एग्रावेट, और इसका कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस विथ एप्लीकेशन। और इसमें इसका यूज आता है ग्रेनुलर बेस के रूप में इनबैंकमेंट, और ना ही इसको मिलाया जाता है स्पर्म में। इसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको सॉइल एसिडिटी को करेक्ट करने का भी एबिलिटी रहता है। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया सेंट्रल रोड इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये रीजन और किसके साथ? स्टील मिनिस्ट्री के साथ कोलैब करके। इसका कुछ हम देख लेते हैं। ये इको फ्रेंडली मैनेजमेंट इसके है, ज़रूरी, कॉस्ट इफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग है, मिनिमल नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन है, और मैनेजिंग स्टील स्लैग वेस्ट टू वेल्थ की तरफ हम जा रहे हैं। अगला है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट।
ये पहला नहीं है, ये इंडिया, ये तो हमको पता है कि इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है ऑनलाइन, हमेशा ट्रेंड में रहता है, न्यूज़ में रहता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और शुरू को हुआ मेघालय के फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरई में। ऐसे भी कोई भी एक्सरसाइज हो, कुछ भी उमरई में होता है, मेघालय के उमरई में। ये 16th एडिशन था, याद रखना। पहला है कि नोमैडिक एलिफेंट, याद रखना है किस किस के बीच, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच। ये एडिशन कौन था, तो 16th एडिशन। हुआ कहाँ शुरू, तो मेघालय के उमरई में। लक्ष्य, इसका एम क्या है, टू स्ट्रेंथन द combined militaries capabilities of both nations for conducting counter insurgency operation। क्या करना है कि दोनों देश के मिलिट्री कैपेबिलिटी को इस तरीके से स्ट्रेंथन करना है कि वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर सके, और चैप्टर 7 के तहत रखा गया यूनाइटेड नेशन मैंडेट के। और एम्फेसाइज ऑपरेशन सेमी अर्बन और माउंटेनियस टेरेन में ऑपरेशन को लेके एम्फेसाइज करता है। कॉकिंग कोल, ये क्या है, इसको मल्टी मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है, और ये हाई क्वालिटी कोक के लिए प्रोड्यूस करता है। इसेंशियल रोल क्या है, क्रूशियल फेल और रिएक्टेंट होता है ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस ऑफ प्राइमरी स्टील मेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय लो एस मॉइस्चर, सल्फर और फॉस्फोरस कंटेंट। क्लासिफाई किया जाता है एज ए टाइप ऑफ बिटुमिनस एंड कोल बेस्ड इन द केमिकल कंपोजिशन। क्लासिफाई किया जाता है बिटुमिनस कोल का एक टाइप के रूप में, और इसके केमिकल कंपोजिशन के। इसका रीज़न क्या है, और इंडिया के द्वारा इंपोर्ट में, तो जैसे इंडिया जो है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, और लीड भी करता है, चूँकि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टर है कोकिंग कोल का, इसीलिए क्रिटिकल रॉ मटेरियल हो जाता है स्टील प्रोडक्शन के लिए। डोमेस्टिक डिमांड स्टैंड्स है कितना, 57 मिलियन टन, जिसका मेजोरिटी इम्पोर्ट के द्वारा ही फुलफिल होता है। बाय प्रोडक्ट इसका तार, बेंजोल, एमोनिया, सल्फेट और सल्फर। अगला है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया का तो हमें पता है कि कब हम लोग फ्री फ्रॉम ब्रिटिश, लेकिन हम देखते हैं अमेरिकन डिक्लेरेशन, अमेरिका का कब इंडिपेंडेंस। 4 जुलाई को अमेरिका जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। और इस बार उसका 248th एनिवर्सरी था, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ऑनर भी कर रहा था। ओनली साइनिंग द इस दिन साइन हुआ था। एडॉप्ट कब हुआ, 4 जुलाई 1776 को साइन हुआ 57 डेलीगेट्स के द्वारा। उसमें वही है कि उसमें 13 कॉलोनीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसके डिसेसिव ब्रेक ब्रिटिश रूल से कैसे सिग्निफाइंग डिसेसिव रूल फ्रॉम ब्रेक फ्रॉम ब्रिटिश रूल से कैसे उन्हें निजात पाए। फॉर इक्वलिटी और राइट का फाउंडेशन हुआ। ट्राजेक्ट्री ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री और इंस्पायरिंग एनालॉगस मूवमेंट ग्लोबल, ये था। तो सिंपल सा अमेरिका का आज़ादी कब, तो 4 जुलाई को मनाता है। कोकिंग कोल हम देख ही लिए, मेटलर्जिकल कोल होता है और हाई क्वालिटी कोक प्रोड्यूस करता है। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच था, इंडिया और मंगोलिया के बीच, और ये 2024 में 16th एडिशन था, और हुआ कहाँ, उमरोई, मेघालय। ऑनलाइन एग्जाम के लिए ये काफ़ी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड कहाँ हुआ, बस ये कॉन्फ्रेंस याद रख लें, न्यू दिल्ली में याद हुआ है। संपूर्णता अभियान क्या है, संपूर्णता नीति आयोग लॉन्च किया है इनिशिएटिव, जिसमें लक्ष्य रखा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक के कुछ इंडिकेटर हैं, उसको हम फुल कवरेज दें। सो यही था न्यूज़, 3-4-5 टॉपिक। तो तब के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।